क्या रामायण पूरी एक रिवेंज या बदले के ऊपर आधारित है? एक इंसान जो नकारात्मक पात्र में दिखाया गया है, समझा गया है, रावण, क्या वो सही में बुद्धिमान व्यक्ति था? क्या वो सही में भगवान कहने लायक था? आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि रावण का असली पात्र एक्चुअली क्या था, वो था कौन, भगवान, राक्षस, कौन था। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल श्री पॉजिटिव में आपके सामने बहुत सिंपल वीडियो लेके आता हूं विदाउट एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन। हम सिंपल टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और आपको उसके तथ्य के ऊपर सीधा लेके जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन। सो दोस्तों, रामायण, रामचरितमानस, आपने रामानंद सागर की रामायण को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा परदादा ने रामायण को बहुत करीबी से, बहुत शिद्दत से देखा है और कहीं ना कहीं आज की हिंदुत्व के परिवार में 80 से 90% लोगों को रामायण के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है। सो आज इसके ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। रामायण स्टार्ट होती है दशरथ से। रामायण एक ऐसे इंसान से स्टार्ट होती है जिसकी 4 रानियां होती है और उन 4 रानियों से 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इन 4 राजाओं से ही कहानी का पात्र आगे बढ़ता है। कहानी में श्री राम अपने वचनबद्धता के अनुसार 14 वर्ष का वनवास पे अपने आप को 14 साल तक अपने महल से दूर रखते हैं। इसी बीच सीता माता और भाई लक्ष्मण भी साथ में जाने को उनके साथ कहते हैं और वो 14 साल अपने जंगल के अंदर अपने 14 साल को पूरा व्यतीत करते हैं। और इसी बीच इस रामायण का एक ऐसा पात्र निकल के आ जाता है जिसमें राम और लक्ष्मण एक कुटिया के अंदर सीता माता के साथ रहते हैं और जिसमें बताया जाता है कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए थे और इसी के कारणवश उनकी जो पत्नी थी उर्मिला, वो 14 साल तक सोई थी। एक बार की बात है जब स्वर्ण हिरण जंगल में दिखाई देता सीता माता को, उसी कारण सीता माता उनको बोलती है कि आप जा करके मेरे को वो हिरण लेके आए। इसके पीछे ही कहानी ये है कि जब शूर्पणखा उन दोनों भाइयों को देखती है तो उनको पल में ही राम से प्यार हो जाता है उनकी सुंदरता को देखते हुए। और इस बीच वो बहुत सारी चीजें ऐसी उनको बोल डालती हैं जिसमें पास्ट में ये बताया जाता है कि वो राम से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि वो राम से शादी करना चाहती थी। इस कारणवश लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण जैसा भाई हर किसी को दे, क्योंकि राम अब यहीं से पात्र स्टार्ट होता है। उसके बाद जो शूर्पणखा होती है, नाक कटने के बाद अपने महल जाती है लंका, अपने भाई को ये सारी कहानी बताती है। उसके बाद एक ऐसे पात्र का इस रामायण के अंदर एंट्री होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है, रावण। रावण जो कि शिव भक्त थे, रावण विद्वान पंडित थे, रावण ब्राह्मण थे, रावण में चारों दिशाओं का ज्ञान था, रावण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इंसान था। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका और स्वर्ण विमान ले लिया था और वो इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि भारत में बहुत जगह उनके मंदिर बने हैं। वहां पे रावण को बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाता है और लंका के अंदर तो ये भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है, क्या रामायण पूरी जो है रिवेंज के ऊपर आधारित है या फिर ये एक प्रकार से स्क्रिप्टेड कहानी है? कुछ लोग ये कहते हैं कि रावण एक बहुत सही इंसान था लेकिन किसी कारणवश वो इस युद्ध में मारा जाता है। और बहुत जगह ये कहते हैं कि रावण पंडित ब्राह्मण था। लेकिन मुझे आप इस चीज को समझाइए कि अगर वो विद्वान थे और वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी इंसान थे तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वो सीता को हर लेते हैं? उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने विभीषण जैसे भाई को अपने से दूर रहने को कहते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक स्त्री को पाने के लिए पूरी लंका को दांव पे लगा देते हैं? ऐसा क्या हो जाता है
कि वो एक जटायु को बिना किसी संकोच के मार देते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि जो अपने मामा मरीच को बोलते हैं कि मैं आपकी जान ले लूंगा अगर आपने मेरे लिए ये काम नहीं किया। तो उस कारणवश वो स्वर्ण हिरण का रूप लेकर के भगवान श्री राम के हाथों मरना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी मान्यताएं हैं भगवान को लेकर के, ऐसी काफ़ी मान्यता है राक्षस को लेकर के कि रावण जो है राक्षस था, रावण जो है राम था। आज अब इसकी रियलिटी को आपको समझना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके परिवार में बहुत ही ज्ञानी इंसान है या आपके एरिया में बहुत ज्ञानी इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो अगर गलत काम करता है तो आप उसको माफ़ कर देंगे क्या? आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि भारत के ऊपर, भारत की पार्लियामेंट के ऊपर एक अटैक होता है जिसमें अफजल गुरु का नाम आता है। आपको पता है अफजल गुरु बहुत ही ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने किया तो गलत काम था, लेकिन उसके बाद उसको फांसी हो गई थी। तो इस लाइन से मेरे को आपको सिर्फ यही समझाना है, राक्षस उसकी आइडेंटिटी से नहीं होता, उसके कर्मों से होता है। भले ही रावण एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, भले ही रावण पंडित था, भले ही रावण जो है शिव भक्त था, लेकिन उस राक्षस ने या उस रावण ने इन सारी शक्तियों का यूज सिर्फ एक स्त्री को पाने के लिए कर दिया। उसके अंदर इतना अहंकार था, कहा जाता है कि उसका अहंकार ही उसको लेके डूब गया। सो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि भले ही आप पंडित हो, भले ही आप बहुत ज्ञानी हो, भले ही आप में बहुत ज्ञान हो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी से आप डिसाइड नहीं होते। आपकी आपके कर्मों से आपके कर्मों से, आपके काम से आप डिफाइन होते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर, जो कि जिनको जब वो क्रिकेट लाइन में आए थे तो उनको किसी भी चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं था और कहा जाता है कि वो 10वीं फेल थे। लेकिन जब वो क्रिकेट खेलते गए उनको ज्ञान आता रहा। तो अब बात की जाए सचिन की आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनके काम से, उनके परिश्रम से अपने आप को ऐसा उन्होंने जगह बना ली कि वो आज की डेट में गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सो इस सारी चीज़ों को एक ही जगह निचोड़ना यही चाहता हूं कि इंसान की आइडेंटिटी उसकी फितरत को नहीं शो करती, उसके कर्म, वो काम कैसा करता है। ऐसे दूसरे देशों में, भारत में या दूसरे देशों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का वो यूज़ ऐसी जगह करते हैं जो कि नुकसान देने लायक होता है उनको, उनके परिवारजन को और उनकी सारी सोसाइटी को। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसीलिए ही करते हैं कि वो इसमें किस तरीके से अपने आप को रास्ता नेगेटिव चुना जाए या पॉजिटिव चुना जाए, ये उनको डिसाइड नहीं होता। तो बैक टू द स्टोरी। तो रावण बहुत ही विद्वान इंसान था, रावण पंडित था, ब्राह्मण था, चारों दिशाओं की उसको नॉलेज थी, लेकिन ये उसकी आइडेंटिटी थी। अब उसकी आइडेंटिटी पे हम उसका डेफिनेशन नहीं कर सकते। सेम विभीषण के साथ भी था, उसको भी सब कुछ का ज्ञान था, लेकिन उसको घर का भेदी लंका ढाए कहा। एक कहावत बनी है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने भाई के सारे भेद श्री राम जी को बता दिए थे। तो अब उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, लेकिन आज तक विभीषण को सिर्फ एक ही नजरों से, हेट की नजरों से देखा जाता है कि वो अपने भाई का सगा नहीं हुआ तो और किसी का शायद ही होता। रावण एक ऐसा पात्र था रामायण का जिसको हर तरीके का ज्ञान था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को गलत जगह यूज किया जो कि सही नहीं था। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि पूरे भारत में बहुत जगह रावण के मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे रावण को पूजा जाता है।
वहां पे उसको नहीं पूजा जाता, वहां पे उसकी आइडेंटिटी को पूजा जाता है कि वो विद्वान था, वो पंडित था, या उसके अंदर बहुत ज्ञान था। सेम चीज अगर मैं एग्जाम्पल का एक फिलॉसफी के अनुसार पता लगा है कि भगवान श्री राम ने भी 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता को घर से, अपने महल से बाहर निकाल दिया था और बोल दिया था कि आप जंगल में जाओ। वो सिर्फ किस लिए कि दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि माता सीता 14 साल या जितने भी समय वहाँ पे रावण के महल में रह के आई है, तो उस माता सीता पवित्र हैं या नहीं। इस बात को सुनने के बाद राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लेना सही समझा। और ये कहा जाता है कि उनसे भी तो गुनाह हुआ है श्री राम से, लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है। उस रावण ने तो काफी लोगों को अपने हित के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए बहुत लोगों को मार दिया, अपने बेटे को, अपने भाई को मरवा दिया। तो कंक्लूजन इज दैट कि इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि आइडेंटिटी आपकी डिसाइड नहीं होती आपके कर्म के आगे। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में मोटिवेट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मोटिवेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं और फैक्ट के साथ जुड़े हुए कुछ तथ्यों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त में, सके संबंधी में इस चैनल को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस चैनल का पूरा यूज कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।